हेलो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। हाइलाइट्स का पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। उसमें हमने कुछ डिस्कस किया था फीचर्स और एडिशंस के बारे में। अभी कुछ टॉप फीचर्स है SQL सर्वर 2022 का, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जस्ट ब्रीफ में करेंगे, डीप में क्योंकि प्रैक्टिकल हमें देखना पड़ेगा। हाउ 2022 न्यू फीचर्स हेल्पफुल फॉर DBA एंड डेवलपर। सो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसका हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में है, हम ये कह सकते हैं कि जो SQL सर्वर 2020 जो आया है वो बहुत बढ़िया एक्साइटेड फीचर्स लेके आया है परफॉर्मेंस के लिए। डेटाबेस कोर इंजन जो है आपके लिए, या फिर सिक्योरिटी पर्पस से देखा जाए तो हाई एबिलिटीज़ के लिए भी है। जैसे बिजनेस कंटिन्यूटी थ्रू एज्योर है, ऑन प्रीमाइज टू एज्योर आप हाई एबिलिटीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिमलेस एनालिटिक्स ओवर द ऑपरेशनल डेटा आप यूज़ कर सकते, विजुलाइजिंग करा सकते हैं ETL और ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद है मोस्ट सिक्योर ओवर लास्ट 10 years एंड इंडस्ट्री लेवल परफॉर्मेंस एंड एबिलिटीज़ जो आपकी है, आपका क्वेरी लेवल है या जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस लेवल है, या फिर डेटा राइट क्या है रेप्लिकेशंस में। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट इसका जो है डेटाबेस का जो बिजनेस कंटिन्यूटी थ्रू एज्योर है, उसके बारे में हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे। और SQL सर्वर 2020 हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऑन प्रीमाइज से SQL सर्वर एज्योर एज अ मैनेज इंस्टेंस पे आप रेप्लिकेशन या हाई एबिलिटीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हैं। और आपको उतना DBA को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको मतलब लेस एफर्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, मैं आप ऑटोमेटिक फेल ओवर पे बात कर सकते हैं, बैकअप डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, इंस्टेंसेस रिस्टोर भी आप कर सकते हैं। मतलब आप वाइस वर्सा आप यूज़ कर सकते हैं, ऑन प्रीमाइज टू क्लाउड और क्लाउड टू ऑन प्रीमाइज। तो इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी जो पहले थी कि भाई बैकअप लो, कॉपी करो एंड रिस्टोर करो, अब ऐसा नहीं है। आप हाई एबिलिटीज़ के थ्रू DR के थ्रू आप ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो ये है आपका बिजनेस कंटिन्यूटी थ्रू एज्योर, जो अच्छा फीचर है। आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। और शॉर्ट मतलब अब जब भी आप कोई माइग्रेशन होता है तो उसकी प्लानिंग जो हम करते हैं, डाउन टाइम और ऑल दिस थिंग्स, अब बहुत ही कम एफर्ट लगेगा। नेक्स्ट है आपका सीमलेस एनालिटिक्स ओवर ऑन प्रीमाइज, जो आपका ETL टाइप है। इसमें आप देख सकते हैं, तो ETL था पहले कि आप जो भी ETL कॉन्फ़िगर करते थे थोड़ा सा लैग होता था डेटा को रिस्टोर कराने में या राइट कराने में, जो रियल टाइम प्रोसेसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। लेकिन अब क्या, एज्योर स्नैप लिंक के थ्रू आप ऑटोमेटिकली सब कुछ कर सकते हैं और लेस टाइम में आप कर पाएंगे। जैसे इसमें बेनिफिट्स क्या, नए फीचर्स का क्या, हाइब्रिड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आप करा सकते हैं, एनालिटिक प्रोसेसिंग का रियल टाइम एनालिसिस भी आपका हो सकता है, मिनिमल इम्पैक्ट होगा आपका इस पर। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से और DBA पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ETL के बजाय आप एज्योर सिनेप्स लिंक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है एज्योर परव्यू इंटीग्रेशन, जिसमें क्या है आपका कि डेटा गवर्नेंस और मैनेजमेंट सर्विस के लिए यूज होता है। इसमें जो फीचर्स आए हैं आपको, ऑटोमेटिकली स्केल ऑन प्रीमाइस डेटाबेस सर्वर फ्री टू कैप्चर मेटा डेटा। आप ये फीचर्स इसको आपको मिल जाएगा इसमें। एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली स्केल ऑन प्रीमाइस डेटा कैप्चर मेटा डेटा एंड प्रोसेसिंग जो होगी, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा और एक्सेस राइट्स होगा, बहुत ही मतलब ईजिली आपको कंट्रोल कर पाएंगे या फिर मिल जाता है आपको। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका एक्सेस लेवल का वो भी अच्छा ही है। एंड हम कह सकते हैं कि बिल्ट इन कस्टम क्वालिफिकेशन जो है आपके साथ मिल जाता है इसमें। जो यूज़र इन बिल्ट कस्टम और डेटा क्लासिफायर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट
इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंसिटिव लेवल का भी इसमें है। तो ये आपका जो होता है डेटा मैनेजमेंट के सर्विस के व्यू से आपको बेनिफिट है कि हाउ आप डेटा कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो होती है आपको मतलब हम कह सकते हैं कि बाहर से जो हीट्स हैं जो भी है वो कम मिले, मतलब आपको मतलब अनवांटेड जो हीट्स है वो नहीं मिलने वाले हैं, हम सिंपल यही कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपका हाईएबिलिटीज मोस्ट सिक्योर ओवर 10 ईयर्स का क्या है। जैसे बैंकिंग डेटा है या फिर और भी चीज़ें हैं जिसको क्या होता है लेजर्स, जो डेटा प्रोटेक्टेड है, कोई उसको टेम्पर नहीं कर, जो डेटा है वो टोटली प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई इसको टेम्पर नहीं कर सकता है। इन शॉर्ट हम यही कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है मतलब मोस्ट सिक्योर आप डेटा कह सकते हैं। और इसमें जो है आपका सिक्योरिटी मतलब एक तरह से सिक्योरिटी पॉइंट वाली बात इसके अंदर कही गई है। तो ये सब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि सही में ऐसा है कि नहीं इसमें आया या कोई और बग है। सो हम इम्प्लीमेंट करके जब देखेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ये क्या और कैसे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है जो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस एंड एबिलिटीज़ में जो आपको मिल रहा है इसके अंदर क्वेरी स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहेगा फॉर ऑल डेटाबेसेस ऑन अ इंस्टेंस। ओके, रेप्लिकेशन रीड राइट आप करा सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत साइड से जो पहले ब्लॉकिंग था, प्रॉब्लम थी कि भाई डेटा राइट नहीं होता था, तो अब आप डेटा राइट करा सकते हैं। इसमें कोई जो रेप्लिकेशन कॉन्फ्लिक्ट था अब नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है आई क्यू पी, जो डेट इज़ जो आपका इंटेलिजेंट क्वेरी प्रोसेसिंग जो है पैरामीटराइज क्वेरीज के लिए। पहले क्या था, जो पैरामीटराइज स्निफिंग था, हर पैरामीटर के लिए अलग से क्वेरी जो था प्लान स्टोर करके रखता था, लेकिन अब ऐसा मतलब वो भी वो काम करे नहीं करे प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अभी ये जो है आपका बेटर कैश करके रखेगा और सिनारियो वाइज वो स्टोर करके रखेगा, जिससे आपका क्या होगा फास्ट क्वेरी प्रोसेसिंग होगा और पैरामीटर स्निफिंग का जो एरर जो वेट टाइम रहता था या प्रॉब्लम रहती थी वो अब नहीं होने वाला है। सो ये आपका जो है क्वेरी प्रोसेसिंग का हम एक तरह से चार्ट यहाँ देख सकते हैं जो 2017 में क्या था, 19 में क्या है और 2020 में हमें क्या था, कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2022 का है आपका। ठीक है, जो बेटर है ये आपका वही है जो आप कर सकते हैं। आप पैरामीटर स्निफिंग को हटाने के लिए बनाया गया है और बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी जो क्वेरी स्टोर है इनेबल ही रहेगा आपके लिए और बेटर काम करेगा। मतलब आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं क्वेरी में परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। अब जो आपको मैनुअल करना पड़ता था, फोर्स करना पड़ता था, वो अब ऐसा नहीं है। अब ऑटोमेटिकली इनेबल भी रहेगा और क्वेरी प्लान चेक करेगा और उसको फोर्स कर देगा जो बेस्ट रहेगा। सो ये आपका रहा अब तक का क्वेरी SQL सर्वर न्यू फीचर्स हाइलाइट्स रहा, पार्ट 2 है ये। हम डिटेल में जब आएंगे इस चीज़ को देखने के लिए, फॉर एग्जांपल तो क्वेरी स्टोर का हम देखेंगे क्वेरी स्टोर में हमें क्या मिल रहा है, या फिर आपको हाइबिलिटीज़ में रेप्लिकेशन साइट में क्या हो रहा है। जब भी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे देन हम डेटा राइट करके चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई बोथ साइड से डेटा राइट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रही है, जो पीयर टू पीयर एप्लीकेशन के लिए यूज होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और शेयर करें और रिक्वेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड से कि भाई मेरे चैनल के थ्रू जुड़े और एक बार ज़रूर वीडियो को देखें, हो सकता है आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद।